डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला को मिली बड़ी सफलता, शहर में चोरी का आतंक मचाने वाला गैंग पकड़ा। 5 नाबालिग समेत 7 चोर काबू। भारी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण व बर्तन, करीब 2 लाख कैश, 2 मोबाइल व वारदात में प्रयोग बाइक बरामद। डीसीपी क्राइम अमित दहिया के कुशल नेतृत्व में डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर गिरोह के 7 सदस्यों को काबू करने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से 5 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की ज्वेलरी, कैश और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार सेक्टर 12 निवासी अजीत पुत्र मोलू राम, जो कि सेक्टर 5 मनसा देवी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, अपने परिवार सहित गांव गए हुए थे। इसी दौरान 1 अप्रैल को उनके पड़ोसी से उन्हें सूचना मिली कि उनके घर में चोरी हो गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर से कैश, ज्वेलरी, मोबाइल फोन समेत लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका था। इस मामले में थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल को भी सेक्टर 12 पंचकूला में एक अन्य चोरी की वारदात सामने आई, जहां नोएडा गए एक व्यक्ति के घर से भी अज्ञात युवकों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया था। इसी तरह सेक्टर 21 पंचकूला में भी अप्रैल व मई माह में 2 और चोरी की घटनाएं हुई थी। अब तक की जांच में पुलिस ने 4 चोरी के मामलों का खुलासा किया है, जिनमें से 2 वारदातें सेक्टर 12 में और 2 सेक्टर 21 में हुई थी। मुख्य आरोपी राकेश के खिलाफ पहले भी पंचकूला में वर्ष 2022 में चोरी का एक मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ जीरकपुर में हत्या का मामला भी दर्ज है और उत्तर प्रदेश में भी चोरी के 2 मामले दर्ज पाए गए हैं। इन मामलों की जांच करते हुए एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के मार्गदर्शन और डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज एसआई युद्धवीर सिंह की टीम ने 24 मई को मुख्य आरोपी राकेश उर्फ लबू पुत्र दयाराम निवासी जिला संभल, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सैनी विहार फेस 1 बल्टाना, पंजाब, उम्र 19 वर्ष और सुनील उर्फ बटेर पुत्र प्रेमपाल निवासी जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी त्रिवेणी कैंप, मुबारकपुर डेराबस्सी, पंजाब, उम्र 20 वर्ष को पंचकूला सेक्टर 20 स्थित शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया। दोनों को 25 मई को अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने 29 मई को 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया, जिन्हें उसी दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर ऑब्जर्वेशन होम अंबाला भेज दिया गया। वहीं 31 मई को भी 3 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। इन तीनों को भी आज ऑब्जर्वेशन होम अंबाला भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी राकेश और सुनील को भी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकूला। नेतृत्व में कुछ लड़कों को राउंड अप किया था, जिसमें 2 मेजर है, 5 माइनर हैं। तो ये सेक्टरों में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और मेनली ये सेक्टर जो पंचकूला के हैं, सेक्टर 21 और सेक्टर 12, इन पे इनका फोकस रहता था। सर क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले? एक ये राकेश है, एक सतबीर है, बाकी माइनर लड़के हैं। दिन में वारदात को अंजाम देते थे या रात को देते थे? ये दिन में रेकी करते थे। ये दिन में देखते थे भी किस मकान पे लॉक लगा हुआ है, और रात को फिर ये दोबारा घूमते थे। अगर उसी मकान पे लॉक लगा हुआ है तो ये उसको टारगेट करते थे, फिर ये रात को वारदात करते थे। सर ये चोरी करने के बाद क्या मकसद था इनका, कोई नशा या किस तरह से? अभी जो इनका पता लग रहा है, जो ये राकेश है, ये राकेश मेन मास्टरमाइंड है और ये पहले भी चोरी की वारदातों में रहा है। तो इनका फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ इसका नशे का भी एंगल हमारे को लग रहा है। पंचकूला ही देते थे या अन्य राज्यों में देते थे? अभी हम वो ले रहे हैं, इनकी डिटेल, क्राइम डिटेल ले रहे हैं। बाकी अभी तक जो हमारे पास इनका डाटा है वो एक में जीरकपुर का है, एक सेक्टर 5 का है पुराना जी। इसकी ये 4th क्लास पास है और दूसरा राकेश 4th क्लास है, ये सतबीर 6th क्लास पास है। ये वैसे तो बेसिकली तो यूपी के रहने वाले हैं। बाकी ये में एक राकेश रहता है, ये बल्टाना में, और जो दूसरा लड़का है ये डेराबस्सी जी। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये शमशान घाट है सेक्टर 20 के पास, वहाँ पहले भी कई वारदात हुई है, वहाँ से इनको राउंड अप किया। ये हमारा एएसआई प्रदीप है, इसके पास इन्फॉर्मेशन थी इस मामले में, तो इसके पास जी रिकवर इसमें कुछ कैश है जी, कुछ सिल्वर की आइटम्स है, और जो जिस बाइक पे ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, अभी वो वारदात, वो मोटरसाइकिल हमने रिकवर की। अभी जो 5 मैंने बताया आपको माइनर लड़के हैं, बाकी अभी उसमें देख रहे हैं जिसकी भी किस एंगल में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर कैसे रेकी कैसे करते थे? देखिए सर, ये बाइक पे आते थे और बाइक पे ये देखते थे, घूमते थे सेक्टरों में,
अगर जैसे सपोज करो कोई भी नंबर लगा लो आप, 1 नंबर है उस पर देखा इन्होंने लॉक लगा हुआ है, और या फिर 2 नंबर है भाई ये मकान ये ठीक टारगेट है, आसपास नहीं है या आगे पीछे कोई प्लॉट नहीं है, तो उस तरीके से फिर ये रात को आते थे और रात को फिर ये दोबारा चेक करके फिर उसमें वारदात करते थे। सर अभी तक कहाँ का वारदात करते हैं? ये मेन तो सेक्टर 12 और सेक्टर 21। सर बाइक भी चोरी काफी हो रही है, कुछ में इनका हाथ है? अभी उस एंगल पे भी पूछताछ कर रहे हैं। बाइक रिकवर हुई वो चोरी की थी या वो अभी एक बार डिटेल लेंगे, अभी उसके बाद ही बता पाऊंगा इसके बारे में। सेक्टर 12 और सेक्टर सेक्टर है उसमें वो सेक्टर में अब सेक्टर 12 में एक तो ये थोड़ा हाईवे से नजदीक पड़ता है, उधर जाते हैं जो पलटाना साइड से, ठीक है जी, और दोबारा निकलने के लिए रास्ता आसान है। सेक्टर 12 भी आउटर एरिया में है और क्योंकि नजदीक टच में रहते हैं उधर पंजाब के, तो इस करके उनको टारगेट करते हैं पंजाब के जी। सर चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने के लिए भी कुछ मामला सामने आया है? अभी चोरी का सामान कहाँ बेचते हैं? अभी तक तो जो रिकवरी हमने की है वो इनके रेजिडेंस से रिकवरी करी है, इनके जो ठिकाने हैं, ठीक है जी। तो बाकी अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी अभी तक तो नहीं आई है, आगे कोई आएगा तो उसको उस एंगल को भी हम चेक करेंगे।